जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास, एक गहरी आस्था और एक एक दिव्य सपने की नींव पर खड़ा हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर की उसी अद्भुत कहानी के बारे में। तो यही सवाल मन में आता है ना, कि आखिर भारत के सबसे जाने माने, सबसे पवित्र मंदिरों में से एक, वो सिर्फ एक सपने से कैसे बन गया? इस असाधारण कहानी की जड़ें एक सदी से भी पहले के समय में हैं। इस पूरी कहानी में ना कुछ बहुत जरूरी मोड़ है। देखिए, 1847 में वो दिव्य सपना आता है और मंदिर का काम शुरू हो जाता है। फिर 1855 में मंदिर का भव्य उद्घाटन होता है और फिर 1857 में रामकृष्ण परमहंस आते हैं और बस यहाँ से तो इसका आध्यात्मिक महत्व एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हुई एक दिव्य आदेश से। ये कहानी है 19वीं सदी के बीच की और इसकी नायिका हैं रानी रासमणी, कोलकाता की एक बहुत अमीर जमींदार जो अपनी भक्ति और समाज सेवा के लिए जानी जाती थीं। लेकिन उस समय के समाज में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। कठोर सामाजिक नियमों की वजह से उनकी जाति को, जिसे कहते हैं, निम्न माना जाता था और यही एक बात उनके सबसे बड़े सपने के रास्ते में खड़ी होने वाली थी। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रानी रासमणी को एक सपना आया, एक ऐसा सपना जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ऐसा कहा जाता है कि खुद माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए और एक आदेश दिया, हुगली नदी के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। तुम जो मूर्ति वहां स्थापित करोगी, मैं उसी में वास करूंगी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो एक दिव्य संकल्प की शुरुआत थी। पर दिव्य आदेश मिलना एक बात थी और उसे पूरा करना दूसरी। इसके साथ आई एक बहुत बड़ी चुनौती। ये रानी की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जरा ये नंबर देखिए, 16। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक बहुत बड़े संघर्ष और एक अटूट इरादे की निशानी है। जी हाँ, 16 बार। एक अमीर ऊंची जाति के जमींदार ने रानी के इस पवित्र काम को रोकने के लिए उन पर 16 मुकदमे कर दिए। सोचिए, उस जमाने के समाज के लिए ये बात मानना ही नामुमकिन था कि एक निम्न जाति की महिला माँ काली का मंदिर बनाने की हिम्मत भी कैसे कर सकती है। ये सिर्फ कोर्ट कचहरी की लड़ाई नहीं थी, ये तो दो दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ रानी की अटूट आस्था थी, माँ के लिए एक ऐसा घर बनाने का सपना जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों, और दूसरी तरफ था समाज का वो कठोर जाति का ढांचा जो हर हाल में उन्हें रोकना चाहता था। लेकिन जब विश्वास सच्चा हो तो हर दीवार टूट जाती है। रानी रासमणी ने एक एक मुकदमा जीत और उन जीतों के बाद रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। अब वक्त था एक मंदिर के जन्म का। देवी की मूर्ति को बनाना भी कोई मामूली काम नहीं था। इसकी जिम्मेदारी दी गई मशहूर मूर्तिकार नवीन चंद्र भास्कर को, और सही पत्थर ढूंढने के लिए तो कोई कमी नहीं छोड़ी गई। बिहार में एक पूरा का पूरा पहाड़ खरीद लिया गया और आखिरकार जब उस दिव्य मूर्ति में प्राण डाले गए तो उसे नाम दिया गया भवतारिणी, मतलब जो संसार के दुखों से पार लगा दे वो। और फिर जो मंदिर बनकर तैयार हुआ वो तो बस एक चमत्कार था। 25 एकड़ में फैला एक विशाल कॉम्प्लेक्स। इसकी बनावट खास है, इसे नवरत्न शैली कहते हैं, मतलब 9 शिखर वाला मंदिर। मुख्य मंदिर 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है और उसके चारों ओर भगवान शिव को समर्पित 12 मंदिर हैं। ये आस्था का एक पूरा साम्राज्य था जिसे उस दौर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया। और मंदिर के दिल में, यानी गर्भगृह में, रानी का सपना हकीकत बन चुका था। माँ भवतारिणी भगवान शिव पर खड़ी हैं और दोनों 1000 पंखुड़ियों वाले चांदी के कमर पर विराजे हैं। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये तो अटूट विश्वास और दिव्य प्रेम की एक जीती जागती कहानी है। तो मंदिर का शरीर तो तैयार था, लेकिन अब बारी थी उसमें आत्मा डालने की। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, दक्षिणेश्वर के संत। जी, हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस की, एक ऐसे रहस्यमयी पुजारी जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के गुरु बने। दक्षिणेश्वर में उन्हें जो दिव्य अनुभव हुए, उन्होंने इस मंदिर को पूरी दुनिया के आध्यात्मिक खोजियों के लिए एक तीर्थ बना दिया। मंदिर खुलने के बस कुछ ही साल बाद उन्हें यहाँ का मुख्य पुजारी बना दिया गया
और बस इसके बाद तो उन्होंने दक्षिणेश्वर को ही अपनी साधना और अपनी शिक्षा का घर बना लिया। सच कहें तो उन्होंने इस मंदिर की दीवारों में जैसी जान डाल दी थी। और ये बात इस जगह के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है कि यहाँ माँ काली की मौजूदगी में एक विनम्र सा पुजारी एक आध्यात्मिक महापुरुष बन गया और पूरी दुनिया के लिए एक शिक्षक। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, भक्ति की ये विरासत। आखिरकार रानी रासमणी का वो सपना पूरी तरह सच हुआ। आज दक्षिणेश्वर एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ जाति और धर्म की सारी दीवारें टूट जाती हैं। उस जमाने में ये सोचना भी एक क्रांतिकारी बात थी, और आज ये हम सबके लिए एक बेशकीमती विरासत है। और इस मंदिर की विरासत आज भी जिंदा है, धड़क रही है। ये दुनिया भर से आने वाले साधकों के लिए एक तीर्थ है। रामकृष्ण परमहंस का कमरा आज भी ठीक वैसा ही सहेज कर रखा गया है जहाँ लोग आकर ध्यान लगाते हैं। और एक और ऐतिहासिक बात हुई, रानी की बेटियों को मंदिर का मैनेजमेंट संभालने का हक मिला, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये सब कुछ एक औरत के अटूट विश्वास का जीता जागता सबूत है। दक्षिणेश्वर की कहानी हमें यही तो दिखाती है कि किसी एक इंसान का सच्चा विश्वास पत्थरों में भी जान डाल सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आस्था इतनी मजबूत हो तो वो और कौन-कौन सी अद्भुत इमारतें खड़ी कर सकती है।